इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करता हूं मेरे भाई। कल को वीडियो मैंने एक बनाया था 1 दिसंबर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को जवाब देना है। मैंने बताया था कि वो वीडियो को और उस चीज़ों को बहुत सारे हमारे जीडीएस भाई ने देखा, क्योंकि जानते थे लोकसभा में आज समझ सकते हो लोकसभा का पार्लियामेंट में लोकसभा में प्रॉपर सवालें करने थी और उन जवाब देना था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, वित्त मंत्रालय को, निर्मला सीतारमण जी को आंसर देना था कि क्या 8 पे कमीशंस को रिपोर्ट आई है। क्योंकि ऑलरेडी आप लोग को मैं जानते हो साथियों बताया था कि निर्मला सीतारमण जो है फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनको बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। क्या भारत सरकार डीए को मर्ज कर रही है कि नहीं, डीए को लेके काफ़ी ज़्यादा सवाल थे और इन्होंने क्या आज लोकसभा में प्रॉपर तरीके से बताया है। इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देख के जाते हो मेरे भाई। बहुत बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है खास करके जीडीएस को भी और तमाम उन 8 पे कमीशंस को लेके जो रिपोर्ट थे प्रॉपर तरीके से आज फाइनेंस मिनिस्टर ने आंसर दिया है इस चीज़ को, और अंत तक जरूर देख के जाते हैं तो उस आंसर का भी जवाब आपको उनके 100% आपको प्रॉपर दिखाएंगे। अब देखो इन्होंने प्रॉपर ये सब जो भी चीज़ें हैं, अनंता भदौरिया ये जो भी हैं फाइनेंस मिनिस्टर से सवाल आज किए हैं और मैंने कहा था कि 1 दिसंबर को इनको जवाब देना है पार्लियामेंट में। यहाँ पे कल ही मैंने इस वीडियो को बताया था आप लोग को साथियों। इन्होंने बहुत सारे सवाल जो देने हैं, 8 पे कमीशन कब तक जारी हो रहा है, क्या डीए को आप बेसिक मर्ज के साथ मर्ज कर रहे हो, क्या टाइमलाइन होगी, ये तमाम जो भी चीज़ें हुई हैं और इन सारे सवालों का जवाब आज निर्मला सीतारमण ने आंसर्स के माध्यम से दिया है। सबसे पहले थोड़ा सा एक बहुत बड़ी खबर आपको बता देना चाहता हूं साथियों। 8वां वेतन आयोग ये सबसे बड़ा हॉटेस्ट टॉपिक और सभी कर्मचारियों के अंदर, क्योंकि करोड़ों कर्मचारी हैं जो और पेंशन्स भोगी हैं जो इंतजार में लगे पड़े हैं कि कितनी बड़ी खबर मिले और उन चीज़ों को हम लाभ उठाएं। अब देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, केंद्रीय कर्मचारी हो गए या पेंशन्स भोगी, उनके लिए बहुत बड़ी राहत आ चुकी है। राहत क्या है, ये थोड़ा सा ये चीज़ें ये बहुत बड़े वायरल हुई थी, इस चीज़ को ये वायरल हुई थी बहुत ज़्यादा कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो रहा है। ये तो हर एक मतलब समझ सकते हो हर कर्मचारी जानता है कि 1 जनवरी 26 से लागू होने वाला है। लेकिन ये जो खबर आई थी ये आप लोग भी जानते नहीं होंगे और ये खबर शायद आपको भी नहीं पता होगा। इसमें इनका क्या नाम था, बहुत खबर के मुताबिक ये चीज़ें हुआ था कि जो महंगाई भत्ता है डीए है, और डीए और बेसिक को इन लोग क्या करने वाले थे, मर्ज करने वाले थे, यानी कि उसको मतलब कहीं ना कहीं दोनों को मिला देने का विचार किया जा रहा था। भारत सरकार वैसा चाह रही थी जिससे सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव संभव हो। लेकिन क्या मुझे बताओ मेरे भाई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने जो आज 8वां वेतन आयोग को लेके आप देख सकते हो ये जवाब, और इस वीडियो को पूरे अंतर जरूर देख के जाना। लोकसभा में क्या क्या क्वेश्चंस का इन्होंने आंसर दिया है, क्या डीए को इन्होंने मर्ज करने की पूरी तरह से ठानी है, भारत सरकार क्या कहना चाहता है 8वां वेतन आयोग को लेके। यहाँ से देखो इनका 1 दिसंबर को आंसर इन्होंने क्या क्या चीज़ों को दिया है। लोकसभा में देख सकते हो ये क्वेश्चन और आंसर हुए हैं 8वां वेतन आयोग को लेके। पहला क्वेश्चन देख सकते हो, मैंने कल ही बताया था अनंत भदौरिया जी क्वेश्चंस करने वाली हैं 8वां वेतन आयोग को लेके। देखो इन्होंने क्लियर कहा है, 2 सवाल पूछा है। पहले बोले हैं कि इन्होंने जो नोटिफिकेशन है 8वां वेतन जो हमारा तय हो रहा है, जो टाइमलाइन है, मैम एक बार प्रॉपर तरीके से बताइए कि नोटिफिकेशन 8वां वेतन आयोग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन और गठन कब हो रही है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ये सवाल किया। दूसरा सवाल देख सकते हो इन्होंने क्लियर कहा है कि क्या मुझे मैम बताने की कष्ट करे कि जो डीए है, जो जिसको हम लोग महंगाई भत्ता बोल रहे हैं, और बेसिक जो कि मूल वेतन है, क्या मूल वेतन और महंगाई भत्ता को मर्ज कर दिया जाएगा या इमीडिएट रिलीफ, किस प्रकार से सैलरी स्ट्रक्चर को तैयार करने जा रही है भारत सरकार। अब जवाब मेरे भाइयों इस वीडियो को पूरे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर दबा के करना है। इनका जवाब अब देख सकते हो, आज 1 दिसंबर है और इनका जवाब सुन सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, इनका आंसर सबसे पहले इन्होंने दिया है पहला ए एंड बी का आंसर्स की, जो इन्होंने कहा है कि यस हाँ बिल्कुल हम 8 पे कमीशन की नोटिफिकेशंस जल्द चालू करेंगे और गवर्नमेंट नोटिफाइड रेजोल्यूशंस ऑन 3 नवंबर फॉर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ 8 पे कमीशंस। इन्होंने पहला का आंसर दिया है कि बिल्कुल हम लोग नोटिफिकेशंस 100% रिलीज कर दिए हैं और नोटिफिकेशंस और ये 8 पे कमीशंस की गठन कब से स्टार्ट हो चुकी है, तो 3 नवंबर को। बिल्कुल मेरे भाई जाहिर सी बात है, सच्चाई के साथ इन्होंने बताया है, क्योंकि आप लोग को भी याद होगा साथियों कि 3 नवंबर का ही वो दिन था जिसमें आप लोग देखे होंगे डाक विभाग को टर्म ऑफ रेफरेंस से जीडीएस जिसको कहा जाता है, जीडीएस को टर्म ऑफ रेफरेंस से जो तीनों मेंबर्स थे जो अभी 8 पे कमीशंस का वहीं सारा करता धरता है,
मतलब उन्होंने टर्म ऑफ रेफरेंस से जीडीएस को बाहर किया था, यानी कि 3 नवंबर का ही वो रिपोर्ट में आप लोग देखे होंगे, यानी कि प्रॉपर इन्होंने सही दिया है जवाब कि 8 पे कमीशंस बिल्कुल गठन हो चुका है और 3 नवंबर से प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है। दूसरा नंबर इन्होंने सवाल किया था जो प्रपोजल मर्ज का, क्या इस चीज़ों को, तो इन्होंने प्रॉपर एकदम 100% दे दिया है कि जो हम लोग 8 पे का ये डीए को जो मर्ज का सवाल चल रहा है बेसिक के साथ, बिल्कुल ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है, हम लोग बिल्कुल डीए और बेसिक को मर्ज नहीं करेंगे। इन्होंने साफ कहा है नो प्रपोजल करेंटली अंडर कंसिडरेशंस फॉर द मर्ज ऑफ डीए विद द बेसिक। इन्होंने क्लियर कहा है कि ऐसा कोई प्रपोजल हमारे पास नहीं है कि हम लोग डीए और मूल वेतन को एक ही में मर्ज करके स्थितियां ऐसी कर देंगे। यानी कि आप समझ सकते हो मेरे भाई, 100% स्पष्ट रूप से जवाब दिया है लोकसभा में निर्मला सीतारमण मैम ने कि मूल वेतन के साथ जो डीए का हमारा मर्जर नहीं होने वाला है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, खास करके उन सभी तमाम करोड़ों कर्मचारियों को लेके कि प्रॉपर तरीके से साथियों, अभी देखो लोकसभा का बहुत सारा अभी सदन बाकी है साथियों, आपको एक एक पल का अपडेट देते जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जीडीएस का भी अपडेट जरूर मिलेगा। क्या जीडीएस को 8वां वेतन आयोग देगा या नहीं साथियों? 8वां वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों में देखो उम्मीदें थी, ठीक है, डीए को बेसिक पे शामिल किया जाए। सभी कर्मचारी सोचते थे कि डीए और बेसिक को शामिल कर दें, मर्ज कर दें, लेकिन सरकार ने इसका स्पष्ट रूप से क्या किया है, इनकार कर दिया है। सरकार ने कहा क्लियर कि नो प्रपोजल फॉर दिस, यानी कि क्लियर कहीं ना कहीं क्लियर चल गया पता कि बेसिक और डीए को 100% इन लोग मर्ज करने वाले नहीं है प्रॉपर तरीके से। यानी कि यह जवाब लोकसभा में आधिकारिक रूप से दिया गया है। अब ये देखो, ये अगली बड़ी उम्मीद क्या क्या चीज़ें हैं, 8 पे की घोषणा कब होने वाली है और 8वां जो पे लागू होने की संभावना तारीख क्या है, इसमें जीडीएस के भी तमाम जो भी चीज़ें आते जाएंगी आपको जवाब मिलता जाएगा मेरे भाई, क्योंकि ये तमाम मैंने क्लियर कहा था। शिव गोपाल मिश्रा सर यही एक बंदा है जो आवाज़ उठा सकता है, जो जीडीएस का जो संकट मोचन बन के मेरे भाई, क्योंकि बाकी आप समझ सकते हो बाकी लोग सभी लोग सरेंडर कर चुके हैं। और भी जो भी हमारे प्रधानमंत्री जो कोई लेटर्स लिखे हैं, एमएलए हैं और जो भी हैं, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया सर को भी एफएनपीओ यूनियन ने लिखा है, तमाम वहाँ से साथियों बहुत बड़ी खुशखबरी आ सकती है। उस चीज़ों को रिपोर्ट बहुत जल्द देना पड़ेगा और प्रधानमंत्री मोदी क्या बोलते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा देखने लायक होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करिए दबा के।